नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय वीडियो देख रहे हैं। उत्तर भारत में पंजाब के उत्तरी इलाकों में, उत्तर पूर्वी इलाकों में, हरियाणा के उत्तर पूर्वी इलाकों में और उत्तरी इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से सटे हुए गाँव हैं, वहाँ पर मौसम बदला हुआ है। और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में मौसम बदला हुआ है, बरसात की गतिविधियां हो रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मध्य भारत में भी बरसात की गतिविधियां हो रही है। आज मानसून लगभग केरल के तटीय भागों के आसपास पहुंच चुका है, दक्षिणी भागों के आसपास। ऐसा लग रहा है कल परसों तक मानसून की घोषणा भी हो सकती है कि केरल में मानसून दाखिल हो गया। और बंगाल की खाड़ी में लगभग 80% एरियाज में बंगाल की खाड़ी में मानसून की दस्तक हो चुकी है। जैसे ही मानसून की दस्तक केरल में होगी, वैसे ही पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे इलाकों पर घोषणा हो सकती है कि बरसात यानी मानसून पहुंच चुका होगा। अभी देखें परी मानसून की गतिविधियां हो रही है जो उत्तर भारत की है, वो सबसे पहले उसी की बात करें। लगभग 5:15 बजे मैं ये वीडियो शूट करा, इस समय आप देख सकते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि उत्तर भारत के इलाकों में ये देखिए, अब पहाड़ी और मैदानी इलाके सटे हुए भाग, वहाँ पर बादल काफ़ी ज़्यादा गरजने वाले विकसित हुए हैं और हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। ये गर्मी से राहत दिलवा रहे हैं। आंधी तूफान की भी गतिविधियाँ हो सकती है। अगर ये बादल दक्षिणी दिशा की तरफ और आगे बढ़े तो हरियाणा का मध्य इलाका भी कवर कर सकते हैं शायद, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और अंदरूनी इलाकों को कवर कर सकते हैं। इस समय की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तो दक्षिणी पश्चिमी जिलों में बरसात की गतिविधियाँ हो रही है, यानी जो मैदानों से सटा हुआ इलाका है ना, पंजाब से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर बरसात हो रही है। पंजाब में देखें तो 5:15 बजे पठानकोट में, गुरदासपुर में, होशियारपुर में और चंडीगढ़, रूपनगर, मोहाली के आसपास बरसात की गतिविधियाँ हो रही है लगभग 5:15 बजे। और उत्तरी हरियाणा में देखें तो कहीं कहीं पर बरसात की गतिविधियाँ, पंचकुला यमुनानगर के क्षेत्र है वहाँ पर, और कैथल करनाल तक भी कह सकता हूँ कि मौसम बदला हुआ है, बादल दिखाई दे रहे हैं 5:15 बजे। और आप लोग अपडेट कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपके यहाँ पर मौसम बना हुआ है। इन इलाकों के जो भी लोग किसान देख रहे हैं, उत्तर पूर्वी पंजाब में, उत्तरी हरियाणा के ऊपर मौसम किस प्रकार से बदला हुआ है, तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं कमेंट में। क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी अभी सही निकल रही है या फिर नहीं। 5:15 बजे के टाइम के वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस समय की मैं बता रहा हूँ। और इधर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर और बिजनौर, शामली के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ मौसम में बदलाव हुआ है। पीलीभीत के ऊपर भी बदलाव दिख रहा है, बिजनौर के ऊपर भी बदलाव दिख रहा है। तो अगर ये सशक्त बादल बने हुए ये दक्षिणी दिशा की तरफ बढ़े तो कुछ एक स्थानों पर फिर बरसात की गतिविधियाँ और इलाकों पर बढ़ सकती हैं। और ऐसे ही हरियाणा में संभावना है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के आसपास भी कुछ जगहों पर, थोड़ी बहुत इलाकों पर गर्जना देखने को मिल रही है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो थी पहले भी, आज ऐसी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी अनुकूल बन गई, इसलिए बादल छा रही और बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। जहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ हो रही है वहाँ पर गर्मी से राहत मिल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। आज राजस्थान में केवल डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुछ सलेमपुर के आसपास के इलाके ना, वहाँ पर बरसात हो रही है। और कोटा संभाग में भी दक्षिणी इलाकों में, झालावाड़ के दक्षिणी जिलों के गांव हैं, दक्षिणी जिले झालावाड़ जिले के दक्षिणी गांव है ना, जो मध्य प्रदेश से सटे हुए गांव हैं, वहाँ पर कुछ मौसम बदला हुआ है। और भरतपुर संभाग में धौलपुर और भरतपुर जिले में कुछ एक स्थानों पर बरसात की गतिविधियाँ शायद इस समय हो रही है जब वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 5:15 बजे। और मध्य प्रदेश की मौसम की बात करें, मध्य प्रदेश में पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना के इलाकों पर है। हाँ, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के ऊपर अभी बरसात की संभावना कम नज़र आ रही है। भिंड, मुरैना के आसपास थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। शायद शाम तक ग्वालियर भी कवर हो सकता है बरसात के रूप में। और कल ज़्यादा संभावनाएँ रहेगी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में। आज रतलाम, उज्जैन, धार, देवास और विदिशा, भोपाल, राजगढ़ के आसपास की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे के सावर चल रहे हैं। आज महाराष्ट्र के दक्षिणी कोंकण, गोवा में बरसात हो रही है और विदर्भ में भी दक्षिणी इलाकों में बरसात हो रही है। इस समय वीडियो बना रहा हूँ तब, लेकिन हाँ, विदर्भ के उत्तरी इलाकों में भी बरसात बढ़ेगी। हो सकता है कि मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों तक भी बरसात बढ़ने की संभावना है। मराठवाड़ा के आसपास भी बरसात बढ़ सकती है। और जो एक सिस्टम बना हुआ है अरब सागर में, हल्का लो प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर एरिया ऐसा लग रहा है कि 25-26 मई के आसपास चक्रवाती तूफान के रूप में बन सकता है। तो इसी के प्रभाव से कहूँ तो आज 21 मई को महाराष्ट्र में और 22 मई को, 23-24 मई को भारी बरसात की संभावना कोंकण, गोवा के इलाकों पर बनी रहेगी। आज गुजरात में ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ नहीं हो रही है। केवल गुजरात का कुछ एक गांव है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटे हुए गांव है ना, वहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है। हाँ, हो सकता है कि शाम में या फिर देर रात्रि तक कुछ मौसम दक्षिणी पूर्वी गुजरात और दक्षिणी इलाकों में बदले। तो इसी प्रकार की संभावना है। संभावना की बात करें
ज़्यादा बरसात इसमें तेलंगाना में हो रही है और उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हुई है और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में रायलसीमा में बरसात की गतिविधियाँ, यानी आज भारी बरसात की गतिविधियाँ तेलंगाना में हुई है। महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में, जो कोंकण गोवा का दक्षिणी इलाका है, मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी इलाका है, वहाँ पर हुई है ज़्यादा बरसात। और 22 मई को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावनाएँ नज़र आ रही है, इसके बारे में बात करें तो पूर्वी भारत में तो बरसात होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कम संभावना है, बरसात की बहुत ही कम संभावना है। दक्षिणी राजस्थान में कुछ एक स्थानों पर, उदयपुर और कोटा, अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाकों में बरसात होगी। बाकी राजस्थान में लू का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा रहेगा। पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम रहेगा शुष्क। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मौसम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदले 22 मई को, ज़्यादा बदलने की संभावना नहीं है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लू काफ़ी ज़्यादा चलती रहेगी। अरब सागर में बनने वाला सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो जाएगा और अरब सागर से आसपास के तटीय भाग है, जो गुजरात है, महाराष्ट्र के कोंकण गोवा है, वहाँ पर बहुत भारी बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। और पूर्वी भारत में 22 मई को बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में बरसात की संभावना है। और मध्य प्रदेश के इलाकों देखें, मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी इलाकों में, उत्तरी इलाकों को छोड़कर केवल बाकी सभी इलाकों में बरसात की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है और ये अच्छी बरसात होने की संभावना भी बन सकती है। महाराष्ट्र में देखें तो 22 मई को विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में तो बरसात होगी। साथ में कोंकण गोवा, मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर के आसपास कुछ रहना, वहाँ पर बहुत भारी बरसात की संभावना नज़र आ रही है। और गुजरात में पूर्वी इलाकों से लेकर पश्चिमी इलाकों तक, कच्छ तक कह सकता हूँ कि मौसम बदला रहेगा। 22 मई को, 23 मई को भी मौसम बदला रहेगा। इसका बड़ा कारण है कि अरब सागर के ऊपर बड़ा सिस्टम उभरना और यही सिस्टम आगे जाकर गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर यानी कई दिनों के बाद में और भारी बरसात करवाता रहेगा। मानसून आज आगे बढ़ा है। केरल में मानसून की दस्तक आने वाले 2-3 दिनों में होने वाली है, लेकिन 22 मई को कर्नाटक के पश्चिमी घाट में भारी बरसात की संभावना, तेलंगाना में भी भारी बरसात की संभावना, आंध्र प्रदेश के ऊपर भारी बरसात की संभावना, रायलसीमा में कम बरसात की संभावना है। हाँ, केरल के ऊपर थोड़ी बहुत बरसात होगी, लेकिन तमिलनाडु में भी संभावना कम बढ़ रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी बस इतना था।